नहीं, बिल्कुल नाजायज़ हुआ, बिल्कुल गलत हुआ। और इस तरह की जो कुकृत्य है, ये बड़े अभिनेताओं को या गायक को नहीं करना चाहिए, ये निंदनीय है। बिल्कुल इसकी आलोचना होनी चाहिए। और आप रोइए मत, पहले आप मत रोइए, आपके साथ न्याय होगा, आपके साथ गलत हुआ है, पहले हम आपसे बहुत सारी बातें करेंगे, आप मत रोइए। ये देखिए भाई साहब, आप पहले शांत रहिए, आप रोइए मत, पहले आप शांत रहिए। गरीब मजदूर से लिया, आप रोइए मत, पहले आप मत रोइए, आपके साथ न्याय होगा, आपके साथ गलत हुआ है, पहले हम आपसे बहुत सारी बातें करेंगे। धनंजय धड़कन ने किया 50,000 का लूट, एक गरीब असहाय मजदूर कलाकार को लूट लिया धनंजय धड़कन ने, ऐसा आरोप हम नहीं कलाकार लगा रहे हैं, और एक नहीं कई ऐसे कलाकार लगा रहे हैं। क्योंकि एक वीडियो मेरे चैनल में वायरल हुआ था, तब से ही बहुत सारे कलाकार हमको कांटेक्ट कर रहे हैं, और उसमें सब में एक ही शख्स दोषी प्राप्त हो रहे हैं। और वो शख्स कौन है, हम जरूर आपको बताएंगे, और बहुत जल्द उसको अपने वीडियो में भी लाएंगे। जी हाँ, शख्स ने कई सारे लोगों से पैसा लूटा है धनंजय धड़कन के नाम पे। अब वो धनंजय धड़कन के टीम के हैं, या उनके रिश्तेदार है, या वो स्वयं है, या वो किसी के मार्फत से करवाए हैं, इसकी भी खुलासा हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच में जरूर रखेंगे। हाँ, हमने एक वीडियो डाला था सुबह में धनंजय धड़कन के नाम पे, काफी ज्यादा वायरल हुआ था। इतना वायरल हुआ था कि जो देखने के बाद में धनंजय धड़कन के चाहने वालों में मच गई थी खलबली, उनको पसंद करने वालों में मच गई थी खलबली, परेशान हो गए थे, हैरान हो गए थे। और हैरान क्यों न हो, जो इतने बड़े सुपरस्टार है, उसे जब किसी प्रकार का लांछन लगेगा, उसके आचरण पे सवाल उठेगा, तो हैरान तो होगा ही, खलबली तो मचेगा ही। लेकिन ये खलबली को लेकर मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये खलबली जो आज मची है ना, कुछ दिन पहले ही मचना चाहिए था, जब हमने कांटेक्ट किया था धनंजय धड़कन को। अब क्यों किया था, हम बताने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, 2 महीने पहले की बात है कि एक लड़का हमको दिल्ली से फोन करता है कि भैया मैं राहुल अपाचे बोल रहा हूं, मेरे साथ ऐसा हुआ कि हमको जो है हमसे पैसा जो है लूट लिया है, डुएट करने के नाम पे, गाना गवाने के नाम पे, चाहत रिकॉर्डिंग स्टूडियो धनंजय का जो है दिल्ली में, उसमें गवाने के नाम पे हमसे 50,000 रुपया लूट लिया है। कई बार में लूटा, हमने सोचा कि आपने 50,000 एक बार में दिया, तो उन्होंने बोला कि नहीं, 1,000, 2,000, 500 करके कई बार लिया। हमने सोचा भाई 1,000, 2,000 धनंजय धड़कन जी लेंगे तो 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख लेंगे, ये 1,000, 2,000 क्यों लेंगे। हमने समझ गया था मैटर कोई थर्ड पर्सन है। हमने उससे बातें कर, तो उन्होंने बोला कि हमको स्टूडियो में बुलाया था, तो हमने बोला स्टूडियो आपने देखा था, हाँ, स्टूडियो का नाम बता रहा है, जगह का नाम बता रहा है धनंजय धड़कन जी का। अब भैया मामला सामने यहाँ आ रहा है कि अपने किसने किया। अब वो लड़का कह रहा है कि मुझे धनंजय धड़कन लूटा है, गारंटी के साथ, उसका नंबर सब हमको दे रहा है। हमने कहा चलो ठीक है, धनंजय धड़कन जी का नंबर तो मेरे पास है नहीं, वो जो कहेगा मान लिए। मानने के बाद में रही बात प्रूफ, अब इसको साबित करने के लिए हम कहा जाए, तो जाना तो पड़ेगा धनंजय धड़कन जी के पास ही। हमने उनको कांटेक्ट किया, हमने मैसेज किया, कॉल किया, लेकिन धनंजय धड़कन की टीम से किसी का भी कोई जवाब नहीं आया। आखिरकार मैंने छोड़ दिया उसको, चलो भाई कोई प्रूफ ऐसा नहीं मिला, चलाना थोड़ा सा बेवकूफी होगा। पुनः वो लड़का महीना 2 महीना बाद फिर से आता है पटना में, रेलवे स्टेशन पर से मुझे कॉल करता है। कॉल करने के बाद में बोलता है कि भैया अगर हमको न्याय नहीं दिलाइएगा तो हम घर नहीं जाएंगे, क्योंकि मेरे माँ बाप हमसे पूछते हैं, खोजते हैं, तुमने कमाया तो पैसा क्या किया। फिर हमको मजबूरी हो गया, हम उसको बोले कि भाई ठीक है आप जाइए, हम दूसरे बार आपसे बातें करेंगे। बीजे किसी तरह से उसको इग्नोर करने की कोशिश किया, लेकिन वो लड़का बोला नहीं भैया, हमको आप इंटरव्यू कीजिए, मेरे मुद्दा को उठाइए आप, तभी हम यहाँ से जाएंगे। वो लड़का 2-3 दिन तक पटना जंक्शन पे ही रहा, हमसे संपर्क किया। लास्ट मजबूरी में हमको जाना पड़ा, उसका आवाज उठाए। आवाज उठाने के बाद में उस लड़का ने बोला कि आपने गलत बोले होंगे तो आप FIR हो जाएगा। गलत नहीं बोला कि नहीं भैया हम पूरा सबूत के साथ बता रहे हैं। फिर क्या, हमने डाला वीडियो हो गई वायरल, वीडियो वायरल हो गई। वायरल होने के बाद में धनंजय धड़कन जी की टीम से बहुत सारे लोगों को कॉल आना शुरू हो गया। अभी खलबली मच गया, खलबली मचा धनंजय धड़कन की टीम में, तो खलबली मचना तो जायज है। फिर उसके टीम से हमसे संपर्क किया, संपर्क करने के बाद हमने सबका कॉल उठाया, सबसे बातें किया, सबसे मैसेज किया। उन्होंने बोला कि आपने कैसे चला दिया। भाई कैसे नहीं चलाते, क्या प्रूफ है कि धनंजय धड़कन नहीं है। आपने नंबर को पब्लिक किया धनंजय धड़कन जी का नहीं किया है, हो सकता है धनंजय धड़कन ही हो सकता है। हमको जब तक किसी का सबूत नहीं मिलेगा हम कैसे मान ले क्यों नहीं है। आज इस लड़का का आवाज को हम कैसे नहीं उठाया, जो गरीब है, असहाय है, मजदूर है, जो मिस्त्री का काम करता है, लेबराई का काम करता है, मजदूरी का काम करता है, कर करके 1 रुपया 2 रुपया करके कमाया है। भाई रोज को उसको 200, 400, 500 कमाता होगा। आपके स्टार जैसा तो नहीं है ये कहीं 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख एक बार में आ जाता है। हमने आवाज उठाया, उसका आवाज उठाया, तब जाके पूरा सत्यापित हुआ कि ये लड़का कौन है और किसने लूटा। हमसे डिटेल्स मांगा, जो डिटेल्स लड़का हमको भेजा था, और डिटेल्स हम उसको भेज दे, उसके टीम के लोगों को भेज दे। 2-3 लोग जो है बहुत अच्छे बेचारे जो हमसे कांटेक्ट किए थे। जी उसमें एक आदित्य राजपूत जी भी है, वो भी हमको बहुत प्यार से बातें की, बहुत हमको कहे, उनके बारे में भी, अपने बारे में भी बहुत हमसे पूछे। उन्होंने ही साबित किया, प्रूफ किया। एक और है नीतीश कुछ करके नाम है उनका, उन्होंने भी हमको कांटेक्ट किया। तो दोनों की बातों को अच्छा लगा।
दोनों ने बोला कि ठीक है हम बातें कर रहे हैं। देखा, जब वो देखा तो उनको पता लग गया कि किसने किया है। सो अब ये कौन है, उसके टीम का है या टीम के बाहर का है, इस सब चीज का पर्दाफाश होगा आपके सामने में, आपके इस वीडियो में होगा। बन रही वीडियो के साथ तब जाकर के उन्होंने उस लड़का से ये बात किया, उसको आश्वासन दिया, मुझे भी आश्वासन दिया कि भैया आप जो न्यूज चलाए हैं ये गलत है। उस लड़का के साथ लूट हुआ है ये सही है, लेकिन धनंजय धड़कन नहीं है, न उससे जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति है। वो थर्ड पर्सन कौन है जो कुछ दिन पहले भी ऐसा किया था और धनंजय धड़कन जी ने उसको अपने लाइफ में लाकर पीटा भी था। जी हाँ, अब आप पहचान गए होंगे, उसको पीटा भी था, लेकिन उसका नाम अभी सामने, उसके कहने के अनुसार से मैं बता रहा हूं कि वही है जो उनके टीम के लोगों ने हमको बताया। मेरे पास सब कुछ है, प्रूफ है, मैं आपको दिखाऊंगा। तो उन्होंने बताया, तो आश्वासन दिए कि हम उसके पास जाएंगे, हमारी टीम के सारे लोग वहां पे जाएंगे, उसको पकड़ेंगे, जेल में डालेंगे, उसके माँ बाप से पैसा वसूलवाएंगे, बात करेंगे, उस गरीब के साथ जो अन्याय हुआ उसको न्याय दिलवाएंगे। ऐसा आश्वासन धनंजय धड़कन की टीम के लोग ने मुझे दिया है, उस लड़के को दिया है। इसके बाद एक नीतीश नाम के जो व्यक्ति उसके टीम का, उसने ये भी कहा कि हमने धनंजय धड़कन जी से बातें किया, अभी शूटिंग पे व्यस्त है अभी, तो थोड़ा सा बातें हो पाया। उन्होंने बोला कि उस लड़का को न्याय हम दिलाएंगे, नहीं तो जो भी होगा हमसे बनेगा वो हम उनको मदद करेंगे, अपने पॉकेट से खर्च करके उसको थोड़ा सा मदद करेंगे। तो दोस्तों आज तक तो ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन आज अगर होता है तो धनंजय धड़कन से बड़ा कोई नहीं हो सकता है, उससे बड़ा कोई नहीं हो सकता है कि जो उसके नाम से लूटा, उस जिसको लूट गया सब कुछ, उसको उन्होंने मदद किया। और भोजपुरी इंडस्ट्रीज के इतिहास गवाह है कि आज तक ऐसा कोई नहीं किया है कि लूटे हुए इंसान को साथ देना। अब अगर साथ देते, साथ तो दूर की बात, अगर बातें भी कर लेते, उसका आश्वासन भी दे देते हैं, तो बहुत ही बड़ी बात है। तो दोस्तों आप लोग बताइए कि हम इस यहाँ पे कहाँ गलत किए थे, कहाँ गलत किए थे, आप बताइए। क्या हमने उसका रिपोर्टिंग करके गलती किया था? नहीं। क्या हमने धनंजय धड़कन जी को कॉल करके गलती किया था कि उन्होंने मेरा कॉल नहीं उठाया, या फिर अभी उनके टीम से बात होने के बाद में हम इस वीडियो को प्राइवेट कर दिए, हटा दिए, तब गलती किया था? कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमने गलत किसी के साथ करने की कोशिश नहीं किया, चाहे धनंजय धड़कन हो, चाहे लूटने वाला, चाहे लुटवाने वाला हो। भाई मामला जहां का है तहां है, वो लोग समझेंगे, FIR करे, पकड़वाए उसको, वो लोग बोले कि हम पकड़ के लाएंगे, आश्वासन मिला है। बाकी आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, ये हम समर्थन में नहीं बनाए किसी के वीडियो को, हाँ सच्चाई को सामने रखे, जैसे उस लड़का के सच्चाई को हमने रखा था वही सच्चाई को हम यहाँ पे रखे हैं। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। और धनंजय धड़कन जी के फैन है आप, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, जैसे उस वीडियो को वायरल किया गया था वैसे इस वीडियो को भी आप आगे बढ़ाइएगा, ताकि उनके चाहने वाले हर किसी तक मैसेज पहुंच जाए और उसके नाम से जो ठगाने वाले हैं उस तक भी पहुंच जाए, और वो सतर्क हो जाए कि उसके नाम से अब नहीं ठगाना है भाई, बहुत सारा हो गया, अब हम नहीं ठगाएंगे। और जो लोग उनको चाहते हैं, जो उनको बदनाम कर रहे हैं, उन तक भी पहुंच जाए वीडियो, ताकि वो कहें नहीं धनंजय धड़कन जी ऐसे नहीं है, वो बहुत ही अच्छे हैं। बाकी जय हिंद, जय बिहार, जय भोजपुरी।